हाय स्टूडेंट्स, आज पुनः सेकेंड चैप्टर के एक नए टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं और उस पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इस टॉपिक में दो शब्द आया है, अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था का अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। केंद्रीय समस्या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली पर आधारित होती है। आर्थिक प्रणालियां पूंजीवादी प्रणाली, समाजवादी प्रणाली तथा मिश्रित प्रणालियों के अंतर्गत भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग या उपयोग भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के बीच तालमेल बैठाने की समस्याएं होती है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहलाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन की निम्न तीन मौलिक समस्याएं होती है। अर्थात अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं होती है प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार। पहला समस्या, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। What to produce and how much to produce। दूसरा समस्या, उत्पादन कैसे किया जाए, How to produce। और तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए, For whom to produce। इस तरह से ये तीन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो है ये प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। प्रत्येक समस्या पे इंडिविजुअल चर्चा करेंगे। पहला समस्या, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। What to produce and how much to produce। अर्थशास्त्र की पहली समस्या का संबंध चयन की समस्या से है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सेकेंड समस्या, उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या यह है कि चयनित वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या का संबंध तकनीक चुनाव से है। तकनीक चुनाव को दो रूप में बांटा गया है, श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक तथा पूंजी प्रधान तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। श्रम प्रधान तकनीक के द्वारा किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से इस तकनीक में पूंजी की मात्रा कम लगती है और श्रम की अधिक लगाए जाते हैं। अर्थात श्रम प्रधान तकनीक में श्रम की तुलना में
पूंजी कम लगाए जाते हैं और श्रम अधिक लगाए जाते हैं, जिससे रोजगार का सृजन होता है, रोजगार का वृद्धि होता है और बेरोजगारी में कमी आती है। दूसरा, पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक में श्रम की तुलना पूंजी तकनीक का उपयोग अधिक किया जाता है, जिससे वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है और कुशल होता है। तीसरा समस्या, उत्पादन किसके लिए किया जाए? फॉर whom टू प्रोड्यूस। अर्थव्यवस्था की तीसरी समस्या का संबंध उत्पादित वस्तु का वितरण से है। उत्पादन के वितरण के दो पहलू हैं, व्यक्तिगत वितरण, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कार्यात्मक वितरण, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। व्यक्तिगत वितरण की समस्या जो होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था के समाज, परिवार के व्यक्तियों के बीच आवश्यक वस्तुओं को बांटने का समस्या होती है। कौन सा व्यक्ति को उस वस्तु की अधिक जरूरत है, किसे जरूरत है या नहीं, ये सारी समस्याएं व्यक्तिगत वितरण समस्या के अंतर्गत आती है। कार्यात्मक वितरण समस्या, किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए साधनों की जरूरत होती है, अर्थात क्रियात्मक साधन में श्रम, पूंजी, भूमि आदि को शामिल किया जाता है। कौन से वस्तु में कितना पूंजी लगाना है, किस प्रकार के भूमि का चुनाव करना है, कितने श्रमों की आवश्यकता है आदि समस्याएं होती है। आधुनिक विचारधारा तथा अर्थशास्त्री स्टिग्लर एवं लेब्निज ने अर्थव्यवस्था में दो अतिरिक्त केंद्रीय समस्याएं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। पहला, संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, हाउ टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और दूसरा है, आर्थिक विकास कैसे हो, हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। इस तरह से आधुनिक विचारधारा तथा अर्थशास्त्री स्टिग्लर एवं लेब्निज के अनुसार अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को दो समस्याएं दिए हैं। अब इन दोनों पे चर्चा करेंगे। पहला है, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो। जैसा कि संसाधनों का उपयोग कर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो किस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन किस तरह के साधनों का प्रयोग कर करेंगे, अर्थात इस साधनों का उपयोग कुशलतम प्रयोग से करें आदि। आर्थिक विकास कैसे हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होता है अपने आर्थिक विकास को वृद्धि करना, और आर्थिक विकास का वृद्धि सीमित साधनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निरंतर उत्पादित से होता है। इसलिए सीमित साधनों का
भी वृद्धि होना चाहिए। आर्थिक प्रणालियों में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में केंद्रीय समस्याएं जो होती है उसका समाधान कैसे करेंगे, जैसा पहले चर्चा कर चुके हैं। आर्थिक प्रणाली को 3 रूपों में बांटा गया है: पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी आर्थिक प्रणाली, मिश्रितवादी आर्थिक प्रणाली। तीनों रूपों में जो अलग अलग समस्याएं आएगी उसे अलग अलग तरीकों से समाधान किया जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसा कि इनके जितने भी साधन है सबका हस्तक्षेप निजी व्यक्ति या निजी संस्था के हाथ में होता है और इसके द्वारा बनाए गए वस्तुओं को वो बाजार में मनचाहे प्राइस पे बेच सकता था। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा बनाए गए या उत्पादित किए गए वस्तुओं को का नियंत्रण बाजार के हाथ में होता है। इसलिए बाजार का प्राइस लिस्ट जो है उसी प्राइस लिस्ट पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बिक्री किया जा सकता है। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने प्रकार की आर्थिक समस्याएं या केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है उनको कीमत यंत्र के आधार पे समाधान किया जाता है। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर सरकारों का हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण यहां जितने प्रकार की केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है उन्हें एक आर्थिक नियोजन के तहत दूर किया जाता है। जैसे समाज परिवार के बीच रहने वाले व्यक्तियों की क्या आवश्यक वस्तुएं हैं या क्या आवश्यकताएं हैं उसको व्यक्तिगत रूप से सरकार नहीं जान पाती है कि इसकी क्या आवश्यकता है। इसको जानने के लिए वो आर्थिक नियोजन कर इन समस्याओं को दूर किया जाता है। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के विभिन्न साधनों पर सरकार का कुछ हस्तक्षेप होती है और कुछ स्वतंत्र होती है। तो यहाँ जितने प्रकार के भी समस्या उत्पन्न होगी उनका नियंत्रण कीमत यंत्र तथा आर्थिक नियोजन के द्वारा दूर किया जाएगा। जितने प्रकार की संसाधनों द्वारा बनाए गए वस्तु हैं जो स्वतंत्र होते हैं अर्थात निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के हाथों में होता है, वैसे समस्याओं को कीमत यंत्र के द्वारा दूर किया जाता है तथा जितने प्रकार के संसाधनों तथा उन संसाधनों से बनाए गए वस्तुओं का हस्तक्षेप सरकार के हाथों में होता है, वैसे वस्तुओं के निर्माण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान आर्थिक नियोजन के रूप में या आर्थिक नियोजन के द्वारा किया जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के समक्ष चर्चा करेंगे।
थैंक यू।